जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 7 उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ठीक है, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और जितने बच्चे पूरा सेट लगा रहे हैं उनको जो है रिजल्ट डेली डेली बेहतर होता जा रहा है और एग्ज़ाम तक उनका जो है रिजल्ट 100% होने की संभावना है। ठीक है, और आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा देखना और लास्ट में आप लोग बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। सभी बच्चे जो है क्वेश्चन जो है 80 से 90% लगा ले रहे हैं, सही कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग तैयारी करते चलेंगे तो एग्जाम तक हम लोग पूरा 95% तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कोशिश हम लोगों की 100 रहेगी ताकि एग्जाम में हम लोग 95% कर सकें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन चलते हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कितने बच्चों का सवाल सही हुआ जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो राइट आंसर हो जाता अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा। ये दो ऑप्शन सेम है, दोनों सही है। ठीक है, अकबरनामा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो रजिया सुल्तान जो है वो गुलाम वंश से संबंधित थी। किससे? गुलाम वंश से। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? वो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला समाचार पत्र किसने निकाला? तो ये जेम्स अंगस्टन हिकी ने निकाला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो चिल्का झील जो है, चिल्का झील वो भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में एक आपको दिखेगा, दो जगह नहीं दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हैं? आरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हैं? तो आरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हैं। बी सही जवाब हो जाता है। 8 नंबर है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ओडिशा है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो है दिहांग नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोहिणी नदी किस राज्य में बहती है? तो रोहिणी नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में बहती है। 10 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए जल्दी से आप लोग कमेंट बता देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गति का एसआई मात्रक क्या है? गति का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो ये मीटर से जो है विद्युत धारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊर्जा उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा उष्मा का एसआई मात्रक जूल है। द्रव्यमान का मान स्थान बदलने पर, द्रव्यमान का मान जो स्थान बदलने पर क्या होता है? नहीं बदलता है। किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? तो बैरोमीटर से जो है वायु दाब मापा जाता है। आज पढ़ाएंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट है। पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? 0 से 14 होती है। ठीक है, 7 पर उदासीन होती है, 7 के ऊपर क्षारीय और 7 से नीचे अम्लीय। ठीक है, धातुओं में विद्युत चालकता का कारण है?
धातु में विद्युत चालकता का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। 3 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन करा दिए 4 मिनट में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों में भोजन का परिवहन होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम द्वारा होता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है। मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में पित्त रस जो है वो यकृत में बनता है। सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है। भारत का सबसे लिखित संविधान किसने लिया? भारत का लिखित संविधान किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 सबसे बड़ा भाग। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किससे लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ। पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत का राष्ट्र ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्र ध्वज जो है पिंगली वकैया ने डिजाइन किया था। कंप्यूटर में डेटा का स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है हार्ड डिस्क में या फिर रैम में। तो राइट आंसर हो जाता है रैम में। इसमें रैम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी का ए पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो ये 365 सही 4 दिन में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? ये 10 वर्षों में होती है। डूरन कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। 41 नंबर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सबसे तेज भूमि परिवहन साधन है बुलेट ट्रेन, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये कुंचिकल है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन कौन बनाता है? कौन सा बनता है, मतलब विटामिन डी बनता है। भारत का राष्ट्र पशु घोषित वर्ष 1973। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? प्रिंटर। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र जो है बॉम्बे समाचार, ठीक है, बॉम्बे समाचार। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। हमने जो है इस क्लास में 50 क्वेश्चन लिए हैं, मात्र 10 मिनट लिया है, तो 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिए और पूरे क्वेश्चन तैयार करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। डेली हम प्रैक्टिस सेट 1 लगा रहे हैं, तो आप लोग सहयोग करिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, मात्र 10 मिनट का शो होता है, ठीक है। तो 10 मिनट शो में आपका कुछ नहीं जाता। पढ़ाई थी, आप लोग मोबाइल खोलिए, यूट्यूब खोलिए
और स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल सर्च करिए और वीडियो देखिए। डेली डेली प्रेशर सेट कराया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में जो है मेहनत कम करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसी मेहनत धीरे करते रहिए, आपको एग्जाम टाइम तक हम बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करा देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो हम डेली डेली आपको तैयार करते हुए चलते हैं, देखो हम कोई मतलब कि इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। सारे एग्जाम में हम क्वेश्चन आने वाले कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक ले जय हिंद।